हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप कैसे अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो कैसे अरेंज किया है। ये जो मेरा मेन एरिया है, जैसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर 6 कंपार्टमेंट्स हैं। ये वाला जो बॉक्स है ये आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ये बहुत ही यूजफुल रहता है। जो पहला ड्रॉर है, इसके अंदर मैंने रील्स रखी हुई हैं। सेकेंड ड्रॉर में लॉक्स रखे हैं, की रिंग रखा है, मेरे हस्बैंड का स्टफ रखा हुआ है। ये जो थर्ड ड्रॉर है, इसमें मेरे कुछ सेल्स रखे हुए हैं। तो आप ऐसा छोटा सा ड्रॉर बॉक्स कहीं से भी परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल रहता है आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में। जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है वो ये वाला है, फर्स्ट रो। इसके अंदर मैं अपने वो सब सामान रखती हूँ जो मेरे ज़्यादा यूज़ के नहीं हैं। जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसके अंदर मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने ऐसे डेकोरेट करके लगा दिया है। तीसरा जो कंपार्टमेंट रहता है इसके अंदर ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने अपने कोम्स रखे हुए हैं। तो ये जो बॉक्स है ये मैंने लिया था सीजन मॉल से। सीजन मॉल में एक शॉप है जहाँ पर कुछ ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। ये जो दूसरा है ये मेरा एक्चुअल में मैंने परचेज किया था अमेज़ॉन से, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। ये मस्कारा हो गया है, ये सिंदूर हो गया है, ये लिपस्टिक हो गई है, तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने बॉक्स लिया था ये 2 स्टोरी बॉक्स है। इसका एक स्टोरी मैंने किसी और चीज़ में यूज़ किया है, वो बिल्कुल ऐसी प्लेन है। तो ये 3 कंपार्टमेंट्स वाला बॉक्स है। एक कंपार्टमेंट में आप रबर बैंड्स रख सकते हैं, एक में आप क्लचेस रख सकते हैं, एक में आप कुछ भी ऐसे सामान रख सकते हैं जो आपको रेगुलर यूज़ में नहीं होता है, जैसे कि ये स्पॉन्ज है या फिर ये शार्पनर्स हैं या फिर ये मिरर है। ये भी मैंने इंत्रा से लिया था, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही हैंडी रहता है। तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो इस बॉक्स के बाद हमारा जो तीसरा कंपार्टमेंट आता है वो ये वाला है। इसमें आप साथ में 12 लिपस्टिक्स रख सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ लिपस्टिक्स हैं जो मैंने अभी परचेज की हैं। अगर आपको मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन देखना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर अपना कलेक्शन शेयर करूँगी। तो इसमें आप लिपस्टिक रख सकते हैं। ये एक मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इसके अंदर ये बहुत ही यूज़फुल रहता है क्योंकि इसमें आप इसमें 2 कंपार्टमेंट यहाँ पे हैं, 2 कंपार्टमेंट यहाँ हैं। साथ में आप यहाँ पर भी लिपस्टिक रख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आई शेडो के पैलेट्स रखे हुए हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर मैंने ये कुछ लिप लाइनर रखा हुआ है, काजल रखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। कुछ मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जैसे रेज़र या सीज़र। ये मैंने एक परचेज़ किया था, ये भी मेरा अमेज़ॉन से है। ये जो रहता है इसमें ये 2 स्टोरी रहता है। ये जो फ्रंट से ओपन रहता है इसमें आप अपने कॉटन के ऐसे पैड्स रख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसके ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर मैंने ये कुछ कॉटन रखी हुई है। ये जो थर्ड कंपार्टमेंट है, इसमें मैंने ये बास्केट लिया था डी मार्ट से, तो इसका लिंक मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर जैसे मैंने कुछ परफ्यूम्स रखे हैं, ये कुछ परफ्यूम्स रखे हुए हैं, कॉम्पैक्ट रखा हुआ है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्रीम्स रखी हुई हैं और यहाँ पर ऐसे ही सामान रखा हुआ है। जो लास्ट कंपार्टमेंट है, इस बास्केट में मेरे नेल पेंट्स रखे हुए हैं। तो आप ऐसे इसको बास्केट में अरेंज करके रख सकते हैं। उसके बाद ये एक बॉक्स है, लकड़ी का एक बॉक्स है। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने कुछ नहीं रखा है क्योंकि ये स्पेयर है मेरे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे हुक लगाया है। तो ये मेरे पास 2 हेयर बैंड्स हैं, तो इन हेयर बैंड्स को लगाने के लिए मैंने ऐसे हुक लगाया है। उसके बाद आते हैं ये ड्रॉर्स। मैं दिखा देती हूँ इन ड्रॉर्स में मैंने क्या रखा हुआ है। ये जो पहला ड्रॉर है उसके अंदर मैंने कैसे रखा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक बास्केट मैंने ली थी, ये एक बास्केट जो है ये मैंने ली थी डी मार्ट से। इसका भी मुझे लिंक मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो इसके अंदर ये एक पाउच है मेरे पास। इसके अंदर मैंने अपने बिंदी के पत्ते रखे हुए हैं क्योंकि मैं बिंदी लगाती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बिंदी के पत्ते हैं, तो वो मैंने इसमें रख रखे हैं। ये कुछ वाइप्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं। ये कुछ कॉटन पैड्स जो एक्स्ट्रा स्पेयर होती हैं वो इसमें रखी हुई हैं। इसमें कुछ पिन्स हैं, कुछ स्ट्रेप्स हैं, वो रखी हुई हैं। इसके अंदर मेरे जो हुक्स हैं वो रखे हुए हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। और ये कुछ लेंसेज है और ये 3 पिन प्लग है।
तो इसके अंदर ये एक कॉटन रोल है मेरे पास जो मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं बड़ा सा कॉटन रोल ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। गाइस ये बहुत अच्छा रहता है गर्ल्स के लिए, तो ये प्लीज़ आपके पास ज़रूर रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा कुछ जैसे एक हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर के जो वायर्स हैं मैंने ऐसे कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होता है। ये कुछ पैक करने के लिए होता है, ऐसे हुक्स रहते हैं, ये ऐसे हुक्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप वायर को कनेक्ट करके इसको बंद कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वायर जो है कहीं भी नहीं जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होके रहेगा एक ही साइड में। हेयर ड्रायर है, हेयर स्ट्रेटनर है, हेयर कर्लर है, ये सब इजीली रखा हुआ है। अगर मैं उठाऊंगी तो मैं इजीली उठा सकती हूँ, तो कोई टैंगल नहीं हो रहा है, बहुत ही इजीली ये निकल गया है। तो गाइस प्लीज़ आप ये हुक ज़रूर परचेज़ कीजिए, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। आप उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉअर है वो ये वाला है, ये मेरा फेवरेट ड्रॉअर है, सब गर्ल्स का होता है आई गेस। तो इस ड्रॉअर में मैंने अपना ज्वेलरी रखी है। तो मैंने अमेज़ॉन से ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था, तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे बैंगल्स हैं वो ऐसे बॉक्सेस में रहते हैं गाइस। क्या होता है कि ये बैंगल बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए बैंगल्स, अदरवाइज़ आपके जो कांच के बैंगल्स रहते हैं वो टूट सकते हैं। तो ऐसे मैंने बैंगल्स कलेक्ट करके रखे हैं। ये मेरे फेवरेट बैंगल्स हैं सारे, तो मैंने ऐसे इनको एक प्लेस पे रखा हुआ है। इसमें मेरे मैरिज से रिलेटेड बैंगल्स हैं। गाइस अगर हमें पार्टी में जाना है और हमें रेडी होना है तो हम इजीली रेडी हो सकते हैं। हम लिपस्टिक जो है अपना आराम से सर्च कर सकते हैं कहाँ रखी हुई है। गाइस अगर आपका ड्रेसिंग टेबल वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको बस अपना ईयरिंग निकालना है, उसे पहनना है एंड यू आर गुड टू गो। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और जितने भी लिंक्स रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।